हिंदी आचार्य में स्वागत है जी आपका। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जो क से लेकर ह तक के जो वर्ण है इन्हें कहा जाता है व्यंजन वर्ण। और अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ और री, ये जो 11 वर्ण हैं इन्हें स्वर कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों, जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हें अक्षर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और उनका मात्राओं की तरह भी इस्तेमाल होता है बच्चों। दोनों तरह से उनका इस्तेमाल होता है। व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती बच्चों, स्वरों की मात्राएं ही होती हैं। स्वरों को या तो हम वर्ण की तरह या अक्षर की तरह भी लिख सकते हैं, जिसे कहा जाता है उनका मूल रूप, और स्वरों को हम उनकी मात्राओं के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक करके सभी मात्राओं को समझते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम आई स्वर की बात कर रहे हैं। आई स्वर एक ऐसा स्वर है जिसका ज़्यादातर सबसे अधिक गलत उच्चारण होता है बच्चों। उसे हम सही तरह से उच्चारित करने के तरीके भी समझेंगे और इसी के साथ ही इसके मूल रूप को और इसकी मात्रा को भी पहचानते हैं बच्चों। तो चलो शुरू करें। अब देखो बच्चों, सबसे पहला हम आई स्वर के मूल रूप का उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले है ऐश, जिसे हम ऐश कहते हैं, वह वास्तव में है आईश, क्योंकि यह आई स्वर की बात कर रहे हैं ना हम बच्चों। दूसरा उदाहरण देखो, जिसे हम ऐश्वर्य कहते हैं, वह वास्तव में है ऐश्वर्य। शुद्ध उच्चारण इसका ऐश्वर्य होगा बच्चों, यानी कि लग्जरी। इसी के साथ ऐसे होता है लेकिन हम बोलते हैं ऐसे, जो कि गलत उच्चारण है। इसी तरह से ऐरावत है बच्चों। हाँ, देवराज इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है बच्चों। ऐक्य यानी कि एकता। और ऐतरेय, ध्यान से देखो बच्चों, ऐतरेय में हमारे पास ऐ जो स्वर है उसका जो मूल रूप है, यानी कि स्वर को हमने स्वर की तरह लिखा। इसी के साथ ही हम र व्यंजन में एक ही मात्रा लगा रहे हैं, यानी कि छोटे एक की मात्रा लगा रहे हैं, और जो ऐ है उस स्वर को मूल रूप में लिख रहे हैं। और ऐतरेय क्या है बच्चों? ऐतरेय एक उपनिषद है हमारी, बहुत ही अच्छी। अब हम बात करेंगे ऐ की मात्रा की, और आपके सामने सबसे पहला उदाहरण है जिसे हम कहते हैं गैस, वह वास्तव में होता है गैस। इसके बाद हम बैल कहते हैं लेकिन वास्तव में बैल होता है बच्चों। फिर है सैर, लेकिन वास्तव में सैर। फिर तैर, फिर मैल, फिर फैल, फिर पैर, फिर मैना, फिर भैंस, फिर चैन, फिर मैच, फिर कैद, फिर नैन। और आखिरी उदाहरण है आपके सामने है का, लेकिन हम इसे वास्तव में आजकल है बोलते हैं। और आजकल के बच्चों की बात की जाए तो वो तो है भी नहीं बोलते, वो तो ए बोलने लगे। मुझे ये काम करना है, वो तो है की जगह भी ए बोलने लगे बच्चों। तो ऐसा नहीं है, लिखते समय हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए अच्छे से, इसीलिए हम सही शुद्ध हिंदी लिख पाएंगे। बोलते समय बच्चों भाषा में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, क्योंकि भाषा एक दरिया की तरह होती है, एक नदी की तरह होती है जो कि बदलती रहती है बच्चों। तो हमें तो ज़रूरी है कि हम उनका शुद्ध उच्चारण सीखें और उनको याद रखें, और गलत उच्चारण किसका होता है यह भी हमें ज्ञान तो होना ही चाहिए बच्चों। तो चलो और उदाहरण देखें। अब देखो बच्चों, जिसे हम पैदल कहते हैं वह वास्तव में है पैदल, ठीक है। इसके बाद है हमारा डकैत, जिसे कहते हैं, यानी कि डाका डालने वाले को डकैत कहते हैं, लेकिन वह वास्तव में होता है डकैत, ठीक है बच्चों। इसके बाद है हमारा जिसे हम भैरव कहते हैं, वह भैरव है बच्चों। वास्तव में भगवान शिव का एक नाम है, उनका एक अवतार है भैरव। इसके बाद है गैर, यानी कि अनजाना, कोई और। फिर है टैक्स। इसके बाद है शैल, यानी कि पत्थर। इसके बाद है वैद्य, यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को जिसे हम वैद्य कह देते हैं, वे वैद्य नहीं वास्तव में वैद्य हैं बच्चों।